नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो साथियों, भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली और जयपुर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है ये, पासी कोंगको किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, पासी कोंगको जो है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को। वैतरणा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, वैतरणा परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य के किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों, आप बताना है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों, यह एक्टिवेटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिवेटर के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों, सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो साथियों, सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचमढ़ी को। अगला प्रश्न है ये, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है आपका टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, लाफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। और साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह आपका N2O होता है। क्या? N2O। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है
कि लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह आपका N2O होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र जो है NaCl होता है। क्या? NaCl। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जिनेवा में स्थित है। कहाँ? जिनेवा में। अर्थात प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से आवर्त सारणी के पितामह कौन है? तो साथियों आवर्त सारणी के पितामह मेंडलीफ हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो साथियों रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने। निम्नलिखित में से तरल अधातु है? तो साथियों आप बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल अधातु है? तो साथियों ये ब्रोमीन जो है आपका तरल अधातु है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों हम्पी जो है आपका यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद आपका जो है ऋग्वेद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। अर्थात प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं। कौन? विशाख दत्त। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों नौसेना दिवस जो है आपका यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो साथियों यह नेपच्यून है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों प्रोटीन का निर्माण जो है आपका यह राइबोसोम में होता है। कहाँ? राइबोसोम में। अर्थात प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो साथियों विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस अक्रिय गैस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्रिय गैस। काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है
कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नील नदी कहाँ गिरती है? तो साथियों नील नदी जो है आपका भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ? भूमध्य सागर में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो साथियों यह अर्जेंटीना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों सदाबहार वर्षा वन जो है ब्राजील में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील में। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो है आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीन नदी के तट पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। अगला प्रश्न है ये, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो मेकोंग डेल्टा जो है आपका वियतनाम में स्थित है। कहाँ? वियतनाम में। अर्थात इस प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों रोम जो है आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइबर नदी के तट पर। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो साथियों आप बताना है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। क्या? प्रेयरी। अर्थात प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी निम्न में से किस देश में बहती है? तो साथियों आप बताना है कि अमेजन नदी जो है आपका किस देश में बहती है? तो अमेजन नदी ब्राजील देश में बहती है। कहाँ? ब्राजील देश में। राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जो है तमिल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिल। और साथियों तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया था? तो तमिल को शास्त्रीय भाषा में 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 2004 में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया था? तो तमिल को शास्त्रीय भाषा में 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है। कौन सा स्थान? 7वां स्थान। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों आपसे यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। आप कहीं अब जनसंख्या ना सोच लें। इसमें पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों दिवस से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप जो है दिवस से संबंधित सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 फरवरी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना कब शुरू हुआ था? तो साथियों स्वामित्व योजना जो है आपका
2020 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 2020 में। अर्थात प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो साथियों, बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो है दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।